अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी ना किसी से ज़रूर मिलवाती हूँ, चाहे कोई फ़नकार हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी भी शोबे में कोई काम करता हो। आज मैं जिनसे आपको मिलवा रही हूँ, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बड़े अपने टाइम पे उन्होंने खूबसूरत काम किए, अच्छी परफॉर्मेंस दी, आला फिल्मों में काम किया, आप उनकी परफॉर्मेंस कभी भूल नहीं सकते। तो आज मैं जिनसे आपको मिलवा रही हूँ, अभी आप देखिएगा कि कितने आप खुश हो जाएंगे जी। आज की हमारी मेहमान हैं निशो जी। अस्सलाम वालेकुम निशो जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। बड़े प्यार से आपने इंट्रोड्यूस करवाया है जी। क्या हाल है आपका? आप सुनाएं, कैसी हैं? बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, दिन ब दिन आप पे हुस्न माशाल्लाह। ओ बस ये आपकी नज़रों का हुस्न का कमाल है। आपकी नज़रें आप इतने हसीन अंदाज से देखती हैं कि कोई भी चीज़ है उस पर मुनक्किस होती हैं आपकी नज़रें, तो वो और खूबसूरत हो सिर्फ जाती मेरी है। नजरें नहीं, पूरे पाकिस्तान की नजरें इस वक्त आप पे। थैंक यू। वो तो आप पे भी हैं। इस वक्त तो आप छाई हुई हैं यूट्यूब चैनल पे, और इतने आपके कमेंट्स आ रहे हैं, और Thank इतना you. लोग आपको शादी की ऑफरें दे रहे हैं, और ये एक नया चेंज बड़ा, मैं तो देख के हैरान हो गई हूँ। ये मैं भी हैरान हो गई हूँ। अच्छा। कि देखें इस उम्र में और इस तरह अब हमें शादी की ऑफर्स मुझे क्यों आ रही है। जब से भी ये सारा मेरा वायरल हुआ है, सब्सक्राइबर बढ़े हैं, व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि इसकी तारीफ़ करते कि आप बोलती अच्छा है, या आप अच्छा परफॉर्म करती हैं, या आप यूट्यूब में अच्छे वो व्लॉग्स बना रही हैं। हाँ। नहीं, वो भी ये कह रहे हैं। यार शादी का क्या ताल्लुक? देखे निशो जी, बात सुने, शादी की कोई उम्र नहीं है। अब आप देखें, बुशरा इंसारी हैं, समीना अहमद हैं, माशाल्लाह उन्होंने भी आके अब शादी की है, और लोग उन्हें पूछ भी रहे हैं, और खुश भी हो रहे हैं, और हैरान भी हो रहे हैं। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि उनके तो माशाल्लाह बच्चे जवान हैं, आगे बच्चों के बच्चे हैं, तो इसमें मैं क्या समझती हूँ कि शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। तो कहीं कोई दिल आया हुआ है, या कोई किसी से लव स्टोरी चल रही है? नहीं, क्या ऐसा दिल नहीं आया हुआ। अच्छा। दिल तो लोगों का आता है मेरे पे। ये तो है। मुझे तो लोगों ने दिल आने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा। हर एक का दिल मुझ पे आ जाता था, मैं चुप कर देती थी। मैंने कहा जो इसका दिल आया ना, ये मतलब यही इसका दिल आने दो। यानी आपका दिल चाह रहा है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा ये कहे, या मैं आपसे इश्क करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, तो क्या आप मान जाएंगी, या आपकी कुछ डिमांड्स हैं? पहले तुम बताओ। तुम बताओ ना ज़रा, मुझे क्यों मिले और मुझे थोड़ा सा मैं एनकरेज हूँ, फिर मैं बताऊँगी। मतलब मैं अपने बारे में बताऊँ कि हाँ, अगर तुम्हें शादी की ऑफ़र होती है तो हमसे बड़ी बड़ी जो है उनकी हो गई है। अब तो मैं भी सोच ही रही हूँ कर ही लूँ शादी, क्योंकि कर लेनी चाहिए। चल तेरी हो जाए, मैं बाद में सोचूंगी। अच्छा, इसका मतलब है कि हम लोग शादी का प्लान कर रहे हैं। कर लिए। देखो ना, अगर मेरी पहले शादी हो गई, ठीक है ना, मुझे खामोश बैठना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर तेरी जो ढोलकियाँ, तेल मेहंदी पे कौन डांस करेगा? अच्छा, इसका मतलब बकायदा हम लोगों की ढोलकियाँ होंगी। हाँ। वो तेल मेहंदी, मायूं, निकाह, बारात, वलीमा, ये सारे इवेंट हो गए। पहले एक बात बताओ, क्या ये सब गलत है? नहीं। तो करप्शन कर रहे हैं? नहीं। किसी का हम नुकसान कर रहे हैं? नहीं। कोई अल्लाह ना करे, अल्लाह ने टेररिज्म कर रहे हैं? नहीं। वैसे शादी से बड़ी टेररिज्म होती कोई नहीं। नहीं, वैसे ये बुरी बात भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला भी कहते हैं हक कर ले। दीन इजाज़त देता है। हाँ। तो लोग एमी जो मुआशरती खौफ है ना, उस मुआशरती खौफ से दूर रहना चाहिए। लेकिन आपके बारे में इस वक्त बहुत चर्चा है कि आप कहीं ना कहीं शादी कर रही हैं। अच्छा यार, कहते हैं ना, द वॉइस ऑफ पीपल इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो दुनिया की ज़बान होती है वो हकीकत के करीब होती है, वो नकारे खुदा होती है। हाँ। तो पता नहीं। इसका मतलब दोस्तों, कोई ना कोई कहीं बात है, बात ऐसी नहीं निकलती। नहीं। हाँ। नहीं यार, एक बंदे को बंदा पूछे ना, एक बंदा आके कहे यार तेरा रंग बड़ा पीला है, हाँ। तो कहेगी नहीं यार नहीं,
नहीं नहीं दूसरा आके कहे कुछ पेल लग रही हैं, वीक लग रही हैं, हाँ। फिर कहे नहीं, तीसरा जब आके कहेगा आप शीशा देखने लगेंगी और हाँ। पूछेंगी कि बंदा वाकई कॉम्प्लेक्स में आ जाता है। आ जाता है। बिल्कुल। तो मुझे इतना ज़्यादा लोग डिस्कस कर रहे हैं, उन्हें भी कर ली, उन्हें भी कर ली, उन्हें भी, संगीता ने भी कर ली, हाँ, बुशरा इंसारी ने भी अभी सबने, रिसेंटली। हाँ, बिल्कुल। तो ये कितना अच्छा है कि बंदा सबसे अलग थलग हो। और आपको पता है जब इंसान का रोमांस होता है या शादी होती है उसमें बड़ी चेंजिंग आती है। बंदे का दिल चाहता है वो तैयार हो, परफ्यूम लगाए, इंतज़ार करे, और एक बड़ी अजीब सी उसकी कैफियत हो जाती है। तो एक्चुअली बात ये है कि जब मैं तैयार हो जाती हूँ, वेल ड्रेस्ड होती हूँ, मेकअप, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी, एवरीथिंग, एक आता है ना, एक मतलब एक प्रेपरेशन होती है, तो मेरा दिल भला क्या चाहता है क्या कि मैं अच्छा सा व्लॉग बनाऊँ। हाँ, और इतना खूबसूरत व्लॉग हो या किसी ड्रामे की शूटिंग हो या फिल्म की शूटिंग हो, आई मीन कि मैं जो अपनी तैयारी होती है ना वो थ्रू स्क्रीन लोगों के तक पहुंचाना चाहती हूँ। अब तो सही पूछे ना आप। हाँ। मेरा भी यही दिल चाहता है कि हमारी शादी YouTube चैनल से ही हो गई है और इश्क हमारा टिकटॉक से हो गया। हाँ, बिल्कुल, ठीक है, हम लोग बिल्कुल। ज़रा से तैयार होते हैं, हम कहते हैं चले हम अपनी कोई वीडियो बना लें या किसी फनकार से कोई बातचीत कर लें, अपनी ऑडियंस से किसी आर्टिस्ट को मिलवा दें। हाँ। तो या कोई अपने टिकटॉक बना लें। और टिकटॉक में तुमने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया, सारे गाने तुमने कोई छोड़ा ही नहीं। तो क्या करते तो मैं तुम्हारे झूठे गानों पे परफॉर्म नहीं करूंगी, मैं नए गाने बनवाऊंगी। नहीं, आप देखें ना, मैंने अपनी फिल्मों के भी गाने किए, मैंने लोगों की फिल्मों के भी किए, और तुमने सब तो सोनिया भी किया, वो भी किया, आपका भी मैंने गाना, आपने भी मेरा गाना किया है। मिलजुल के दोस्तों काम करना है। तो और निशो जी को चटपटी सी मसालेदार कोई ऐसी बात सुनाए जिसमें ज़रा हमारे ऑडियंस बहुत खुश हो। चटपटे हाँ ये जी। है कि एक होती है ना क्रश्ड चिली, वो जो थोड़ी सी ग्राइंड की होती है, वो चिली ले लें, हरी मिर्चें ले लें, काली मिर्चें ले लें, उन सब को किसी जार में डालें, फिर उसके बारे में बातें करें तो क्रिस्पी नहीं मसालेदार हो जाती। किचन में चली गई हैं, किचन में कि आप चटपटी, ये बातें नहीं मैं कह रही आपको खाने पीने की, हर वक्त आपका दिल चाहता है मैं कुछ ना कुछ बनाती रहूं, और बड़ा आला खाना आप बनाती हैं। Thank you so much, और thank you. ख़ास तौर पे मतलब आपकी टेबल बहुत खूबसूरत डेकोरेट होती है। Thank you so कोई much. भी आए, आप मेरे दिल रब से- का करम है, आपके मेरे रब का करम है, मेरे भी रब का करम है। लेकिन ये है कि जो कुछ लोगों को होता है कि उनके पास बहुत कुछ होता है लेकिन उनका दिल नहीं चाहता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके पास इतना नहीं होता लेकिन उनका दिल चाहता है कि कोई आए तो उनको बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए। हमारे मज़हब में भी है कि मेहमान नवाजी अल्लाह ताला को पसंद है और मेहमानों को अच्छे तरीके से। बिल्कुल। और दूसरी ये बात है, कोई भी हो, चाहे कोई करोड़पति है, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, कुरान पाक में लिखा है भूखे को खाना खिलाओ। ज़रूर। इसमें ना वो कोई मतलब उसके फाइनेंशियल पोजीशन की बात है, ना कोई उसके स्टेटस की, ना लेवल की, भूखे को खाना खिलाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ये की ब्लेसिंग है कि वो अपने बंदों को नेकी की अपॉर्चुनिटी देता है। वाह, बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है ना, ये भी नसीबों की ये बात तो है। बहुत बड़ा स्वाब है और बड़ी अच्छी आपकी सोच है कि परदेशियों को और भूखों को खाना खिलाएं। तो इसके अलावा कुछ और मेरी ऑडियंस को आप बताएं कि आपका आजकल क्या ज़्यादा बिजी बस आजकल मैं यही सोचती हूँ कि अपनी जो व्लॉग्स हैं किसका नई से नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई जाए, थोड़ा इंटेलेक्ट लेवल को पॉलिश किया जाए, इंटेलेक्ट लेवल के हिसाब से मतलब इतनी खूबसूरत बात की जाए जो लोगों के दिलों में उतर जाए। और जो मैंने ये एफ़र्ट की है वो माशाल्लाह मेरे व्यूज़ भी काफ़ी आ रहे हैं, लोगों की लाइकिंग भी हो रही है, सब्सक्राइबर भी डबल हो गए हैं। तो ये व्यूअर्स की मोहब्बत है, चाहत है कि वो दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। जो बात दिल से निकली होगी अगले के कानों के समातों में आके दिल में ही उतरेगी। जो समझने वाले लोग होते हैं उनकी फीलिंग जो होती है ना वो अलग ही होती है। बिल्कुल। तो और बस बाकी दूसरे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भी जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है जो हम लोग डिस्कस नहीं करते तो लोग समझते हैं सानू नमाज ही नहीं आती। हाय मेरे अल्लाह, ओ माय गॉड। आप भी 5 वक्त की व्यूअर्स ये इस बंदी की मैं गवाही देती हूँ और मुझे पता है 5 वक्त की नमाज जब से मैं इसे देख रही हूँ
ये भी पढ़ती आ रही है और आप भी पढ़ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। शायद इसी वजह से आज तक अल्लाह ताला ने हम लोगों को कायम दायम रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसकी ब्लेसिंग है। दिस इज़ ऑल ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह कि हम लोग ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं, अपने शुक्र घर है में मालिक का। पीसफुली रह रहे हैं। और हमें मेरा परवरदिगार हम पे यही इनायतें करें कि हमें नेकी करने की अपॉर्चुनिटीज़ आमीन, और उसको आमीन। कबूल भी यकीनन करेगा। अच्छा निशो जी, ये बताएं कि अब मज़ीद आप आगे क्या करना चाह रही हैं? कोई ड्रामा प्रोड्यूस करना चाह रही हैं, कोई फ़िल्म बनाना चाह रही हैं, या ख़ुद कोई ऐसा काम करना चाह रही हैं जिसमें आप चाहें? ये तो एक है ना, चले दुर्दाना जी, मैं कोई भी होता है ना, जैसे नोबल कॉज होती है कि कोई यतीम बच्चों के लिए मैं वहाँ जाना हो किसी शो में, अच्छा। इफ्तारी कर रही। अभी पिछले दिनों DIG साहब हैं, उनके यहाँ मैं गई हूँ, लीला साहब, हाँ जी। उनके यहाँ गई हूँ, उनकी मिसेस सोफिया जी, वो उनके यहाँ गई हूँ। तो वहाँ पे हमने इफ्तारी की यतीम बच्चों के साथ, बड़ा इंजॉय किया, बड़ा क्वालिटी टाइम उनके साथ हमने गुजारा। और उनके साथ बात करके, उनसे हंसी मजाक करके बड़ा ही अच्छा लगा। एक दिली सुकून मिला। और कोई और इस तरह का यतीम खाना होता है, डिसेबल लोग होते हैं, या ओल्ड एज होम में अक्सर जाके मैं कोशिश करती हूँ कि किसी की दिलजोई हमसे हो जाए। आप कुछ ना कुछ ऐसी नेकियां करती चली आ रही हैं कि कुछ ना कुछ मैं ऐसा काम करूं अल्लाह ताला जिससे अल्लाह ताला भी खुश हों और लोग भी खुश हों। बिल्कुल। तो बाकी ये है कि ज़िंदगी के बड़े उतार चढ़ाव ज़िंदगी में बड़ी आते हैं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बंदा देख के जैसा अब तो हम पे कोई असर भी नहीं होता, नहीं, कोई बात भी हो जाए। मैं आपको बताती हूँ कि जो होता है ना कुंदन, वो उसमें आग में जलकर सोना कुंदन बन जाता है, और कोई गलत चीज़ आग में जलेगी तो उसमें से स्मेल आएगी। हाँ जी, उससे वो अपनी हैयत चेंज कर देगी, अपना हुलिया चेंज कर देगी। बिल्कुल। तो आप कुंदन बनिए, सोना बनिए, किसी की राह में कोई रुकावटें हों, कोई कांटे बिछे हो, वो हटा दे, किसी को रास्ता बता, ऐसा सदका जारिया हो बिल्कुल, जो आपके लिए बेहतरी और अच्छाई का बायस बने। जी बिल्कुल, बड़ी तो अच्छी सोच है आपकी, बड़ा अच्छा आपने तो फिर प्लान किया हुआ है। मैं शादी फिर कर सकती हूँ। नहीं, जितने आप काम बता रही हैं इसमें तो आपका मियाँ डिस्टर्ब हो जाएगा, वो आपको ये काम करने नहीं देगा, तो आपके फिर झगड़े शुरू हो जाएंगे। उसको भी लगाऊंगी कि इधर आओ। हाँ, कोई ऐसा ही इधर आओ, ये भी करो, ऐसा ही कोई हमारे साथ चल सकता है कि जो हमारे काम के साथ, हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के चले, जैसा हम चाहते हैं। ज़ाहिर है हम लोग भी अच्छे ही काम करते हैं जी, और बुरे कामों में तो हमें भी बिल्कुल रोज़े भी रखते हैं आप, 5 वक्त की नमाजें मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मियाँ तहज्जुद की भी तौफीक देता है, कभी कभी मिस भी हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे। और वज़ाइफ भी मैं करती हूँ, आप भी करती हैं। रमज़ान बड़े अच्छे गुजरे हैं और यही कोशिश करते हैं कि हम कोई ना कोई हमसे बेहतरी हो। कहते हैं ना, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक़त के लिए कुछ कम ना थे करूबियाँ। तो जो इंसानों के काम आना है, दैट इज़ वंडरफुल थिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी निशो जी, और पिछले दिनों में माशाल्लाह इनके जितने भी आप लोगों ने वीडियो देखे, माशाल्लाह बहुत आप लोगों ने पसंद किया, और मैं ये समझती हूँ आपने बहुत सारी इनके साथ हमदर्दियाँ भी की, मोहब्बतें भी की। तो आज हम लोग बैठे थे, वैसे हम लोगों ने आपस में इंटरव्यू कर लिया, लेकिन हमारी अक्सर फ़ोन पे मुलाकात, या ये मेरी तरफ आ जाएं, मैं इनकी तरफ चली जाऊं, एक बहनों जैसा हमारा सिलसिला हमेशा से चल रहा है और बड़ा पुराना चल रहा है, और अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे और इसी तरह हम लोग इकट्ठे रहें। तो आपके कमेंट्स बताएंगे कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, और आपको निशो जी का मेकअप कैसा लगा, ड्रेस कैसा लगा, इनकी बातें कैसी लगी। अच्छा निशो जी, जाते जाते मैं एक बात और आपसे कहूँगी कि आप मेरी ऑडियंस को कुछ मेरे बारे में, कोई मेरे चैनल के बारे में, कोई मेरे इंटरव्यूज़ के बारे में। ज़रूर। व्यूअर्स, हमारी बड़ी प्यारी दोस्त है, दिल की बहुत अच्छी है, और शी इज़ अ वेरी लविंग लेडी, और बड़ी लविंग पर्सन है, और एक जो हुस्न अखलाक है उसको ये कम्प्लीटली फॉलो करती हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इसने तबीयत ख़राब है, कुछ है, कोई इसके घर में आए तो इसने कभी माथे पे बल नहीं लेके आई। तो ये बहुत बड़ी, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग कि आप ना चाहते हो भी कोई भी आके बैठ गया, दुश्मन भी आके बैठ गया, यानी मैं आके बैठ गई हूँ इसकी दुश्मन।
वैसे हमारा झगड़ा भी बहुत होता है, आपस में, झगड़ा भी होता है, छोटी छोटी बातों से, छोटी लेकिन बातें, हाँ। मैं इनको हमेशा सेट कर लेती हूँ। तो नहीं, यही तो है। अगर ये फ्रेंड्स में हो, फैमिली मेम्बर्स में हो, मियाँ बीवी में हो, टॉलरेंस लेवल इसका स्ट्रॉन्ग हो, तो कोई बात नहीं, रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल है। इसमें बर्दाश्त करके, इग्नोर करके और सब्र करके। अब तो नए लोगों से दोस्ती भी नहीं हो सकती, इतने मैं समझती हूँ इतने बहुत पुराने हो गए हैं हम तो बहुत पुराने हो गए हैं, हमारी और आदतें पक चुकी हैं, एक दूसरे को समझते हैं। और दोस्तों, मैं यहाँ पे एक जिक्र ज़रूर करूँगी, हमारे आमिर शाह जी, वो भी यूट्यूबर हैं और वो हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, मेरे साथ और निशु जी के साथ। वो हमारे साथ हमारे मैनेजर हैं। हाँ, वो हमें बहुत ज़्यादा बताते रहते हैं कि आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो उनका भी बहुत शुक्रिया, आमिर शाह जी आपका बहुत शुक्रिया। और हमेशा आप हमारे साथ हैं, याद रहते हैं हमें आप, और आप हमारे यूट्यूब को चला रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। निशो जी, हाँ जी, कैसा लगे आज का इंटरव्यू? मैं मतलब कुछ और पूछना चाहें? नहीं, मैं आपसे ये जल्दी मैं जल्दी की मेरे पीछे को लग नहीं गया। नहीं, गल नहीं, ज़हन से निकल जाती है ना बात। हाँ, आप आपके ज़हन में जो आई जल्दी सुना दें। मैं ये कह रही हूँ कि तुम्हारा आइडियल क्या है? फिर आप मेरे पीछे पड़ गए, लगता है कुछ होने वाला है। कुछ करवा के रहेंगे। मतलब किस किस्म का? देखो जी, नई यंग एज में तो होता है ना, ऐसा हसीन होगा, बाल यूँ गिरे होंगे और इतना वो लविंग होगा, बार बार फ़ोन करेगा, बार बार हमारी तबीयत पूछेगा। इस उम्र में आजकल तो फोन करने वाले ज्यादा हैं, फ्री खाते में। नहीं, वो फ्री नहीं होता जब मियाँ बीवी हो जाएं, फिर तो मतलब दोनों का एक ही होता है। अब जो है, अब हम ये सोचते हैं, शौहर जो बिजली का बिल दे, शौहर वो जो नए सूट लेके दे, कपड़े लेके दे, घर की सारी जिम्मेदारी करे, और फिर हम भी इस उम्र में आके अपने शौहर की वो खिदमत करें ताकि हमारी आखिरत बेहतर हो। ठीक है ना? तो ये हमारी डिमांड्स हैं, और केयरिंग और शेयरिंग हो। ठीक है? अब मैं दुर्दाना जी से कहूँगी, कोई आप दुआ करें अनदर क्वेश्चन ऐसा कोई मिल ही जाए जो वाकई, जैसे आपने कहा, केयरिंग, शेयरिंग, ख्याल करने वाला। और हम लोग तो सिंगल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और ज़ाहिर है कि बंदा कभी कभी महसूस करता है जब इंसान को बहुत बड़ा बिल आ जाता है बहुत बड़ा टैक्स आ जाता है, तो फिर बंदे को फील होता है। लेकिन अल्लाह ताला को पता होता है कि जो करना है मेरे मालिक ने करना है। नहीं, एक्चुअली औरत ना अपने आप को सिक्योर करना चाहती है और मर्द के साथ ये फील होता है। और ख़ास तौर पे जो होता है ना कि लोनलीनेस है, उसके लिए कंपेनियनशिप चाहिए, ये मैं कहना चाह रही हूँ। बहुत शुक्रिया निशो जी, मैं आज बहुत खुश हूँ, आप बड़ी प्यारी लग रही हैं, और हम लोग एक साथ बैठ के अपनी ऑडियंस के साथ बातें कर रहे हैं। अब हमारी ऑडियंस हमें बताएंगी कि हमारी बातें उनको कैसी लगी। तो अगर कोई अच्छा सा रिश्ता हो तो हम दोनों हैं, आप बता सकते हैं। ठीक है, पहले तो इसका करा दे, मेरी ख्याल है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। थैंक यू।